शिंदे पर फिर भारी पड़े अजीत पवार, 15 अगस्त को फहराएंगे झंडा। मनचाहे जिलों में एनसीपी मंत्रियों को मिला है झंडा फहराने का अधिकार। विदर्भ में अधिकांश जगह बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को झंडा फहराने की जिम्मेदारी। अब शिंदे गुट के मंत्रियों से विभाग वापस लेने की तैयारी। अजीत पवार की एनडीए में एंट्री के बाद से ही एकनाथ शिंदे और शिवसेना मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर उद्धव गुट खुश होता दिख रहा है। शिंदे की मुश्किलों को बीजेपी ने भी बढ़ा रखा है, जिसके दबाव में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे को अजीत पवार की हर मांग को स्वीकार करना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे को इस बात का एहसास है कि इस समय विधानसभा का जो गणित है उसमें बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं रह गई है। बीजेपी आसानी से अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार चला सकती है, इसलिए शिंदे बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। जब तक अजीत पवार एनडीए में नहीं आए थे तब तक मामला आसान था, शिंदे खुलकर फैसले ले रहे थे, लेकिन 2 जुलाई से महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया है। अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर दी, एनडीए में शामिल हो गए, शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, उनके साथ आए 8 विधायक भी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। वैसे दावा तो ये भी किया जाता है कि शिंदे अजीत पवार को सरकार में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव में उन्हें ये फैसला करना पड़ा। इस बीच दावे तो यहाँ तक किए जाने लगे थे कि जल्दी एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि 15 अगस्त से पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ये दावा पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन 15 अगस्त को लेकर शिंदे सरकार में तकरार जरूर हो गई है। दरअसल 15 अगस्त का दिन देश की आजादी का दिन है और इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के मंत्री या फिर जिला कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी जाती है और इसी को लेकर तकरार बढ़ रही है। अजीत पवार गुट के मंत्री अपने गृह जिले में झंडा फहराने का दबाव बना रहे थे, जबकि शिंदे इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें वही फैसला करना पड़ा जो अजीत पवार चाह रहे थे। इसके बाद अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कोल्हापुर, छगन भुजबल को अमरावती, दिलीप वलसे पाटिल को वाशिम और हसन मुश्रीफ को सोलापुर में झंडा फहराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से धनंजय मुंडे बीट में, धर्मराव अत्राम गढ़चिरौली में, संजय बंसोड़े लातूर में, अनिल पाटिल बुल्ढाणा में और अदिति तटकरे को पालघर में झंडा फहराने का मौका दिया गया है। वैसे शिंदे पर दबाव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बना हुआ है। अजीत पवार ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारे 4 और विधायकों को मंत्री बनाया जाना है। एकनाथ शिंदे शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिंदे सिर्फ अजीत पवार के 4 विधायकों को ही मंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने कोटे कुछ विभाग अजीत पवार को सौंपेंगे। एक और मामले में पेच फंसा हुआ है। दरअसल जिलों के पालक मंत्री का पद हासिल करने के लिए सरकार में खींचतान मची हुई है। अजीत पवार गुट पुणे, नासिक, कोल्हापुर, रायगढ़ जिले के संरक्षण मंत्री पद पर दावा कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा दुविधा शिंदे गुट को होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री कौन होगा, इस पर अच्छी चर्चा हुई है। शिंदे गुट के भरत गोगले के दावे और अदिति तटकरे के खिलाफ उनके बयान को लेकर यहाँ काफी विवाद हुआ है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आखिर में फैसला वही होना है जो अजीत पवार चाहते हैं। वैसे अजीत पवार और शिंदे के बीच चल रही खींचतान के बाद साफ हो गया है कि विदर्भ में बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। यहाँ अजीत और शिंदे गुट के दावे को बीजेपी नहीं मानेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में ध्वजारोहण करेंगे। वर्धा, गोंदिया, भंडारा, कोला जिलों में कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए संभावना है कि भविष्य में ये जिले बीजेपी के पास ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।